और अभी भी आप देखिएगा मैक्सिमम लोग पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए, और जब तक पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी होगा केवल नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा। एशिया का मरीज कहा जाता था चाइना को, आज एशिया का डॉक्टर बन के बैठा है। 1947 में स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी उस मैकाले के द्वारा बनाए गए शिक्षा पद्धति को लेकर क्या हो रहे हैं। कोई भी नीति आता है तो सबसे पहले कागज पे आता है। अगर आपको कुआं कहीं खुदवाना होगा तो पहले कागज पे खुदाएगा में। अगर घर बनाने के लिए मजदूर आ रहा है तो 9 बजे पहुंचेगा, सूर्ती उर्ती बनाएगा, फांकते उठते 9:30 10 बजा देगा तो मचान पर चढ़ेगा ऊपर। इसीलिए भारत में कंपनियां आने से क्या होती हैं, डरती हैं। यहाँ पे मजदूर बहुत ज़्यादा क्या है, यूनियन, मजदूर यूनियन बहुत ज़्यादा है। वहीं बैठ जाएगा हड़ताल करने के लिए, हमारी मांगे पूरी करो, फैक्ट्री का मालिक हम ही को बनाओ। और आप लोग 10वीं क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। क्या आपको कोई तकनीकी शिक्षा मिला? नहीं। लेकिन 10वीं तक उसको इतना अच्छा तकनीकी शिक्षा मिल गया है कि वो किसी भी कंपनी में जाकर लैपटॉप को कस सकती है, बना सकती है, उसको अपने पैर पे क्या हो गई, खड़ा हो गई। इसका मतलब वो मानव संसाधन के रूप में विकसित हो गई। और 10वीं तक आप लोग बेरोजगार के रूप में क्या हो गए। हमारे यहाँ तो नहीं कोई कहे हमको सिंगिंग करना है, मार के मास्टर दूध जूता खेल देगा, भाई ये सब पढ़ने आया कि गाने आया है। कोई कहते हैं हमको डांसिंग सीखना है, मारेगा नचनिया बनेगा नचनिया। जय हिंद। समझ में आया। लेकिन चाइना जनसंख्या रहते हुए भी सबसे विकसित देश है। एशिया का मरीज कहा जाता था चाइना को, आज एशिया का डॉक्टर बन के बैठा है। समझ में आया। 1954 में वो स्वतंत्र हुआ, 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए। अब दोनों में शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर आया कि चाइना इतना डेवलप कर गया, हम लोग का इतना पीछे चलेगा। कंपेरिजन करा दें, चलिए कंपेरिजन कराते हैं। जब 1954 में चाइना क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो वह स्वतंत्र होते ही अपने शिक्षा व्यवस्था में क्या कर दिया, चेंजेस ला दिया, सुधार ला दिया। और हम लोग 1947 में स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी उस मैकाले के द्वारा बनाए गए शिक्षा पद्धति को लेकर क्या हो रहे हैं, ढो रहे हैं। मैकाले एक अंग्रेज था जिसको कहा गया था कि तुम इंडिया के शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से चौपट करो कि यहाँ से केवल और केवल नौकर पैदा हो, मालिक पैदा नहीं हो। और अभी भी आप देखिएगा मैक्सिमम लोग पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए, और जब तक पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी होगा केवल नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। समझ में आया। और मैकाले का शिक्षा व्यवस्था इसी तरह से किया गया था ताकि यहाँ से कैसे निकले लोग, नौकर बनकर निकले, मालिक बनकर नहीं निकले। समझ में आया। और चाइना जैसे स्वतंत्र हुआ 1954 में, अपने शिक्षा व्यवस्था में तुरंत चेंजेस लाया। वो बोला कि 5वीं तक का जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, सब किसी को 5वीं तक का शिक्षा लेना पड़ेगा। और 5वीं तक की शिक्षा में आप लोग बताइए, आप लोग ही 5वीं तक का शिक्षा ले ही होगा तो उसमें केवल आपको ये बताया जाता है कि हिंदी को पढ़ा कैसे जाता है, उसको समझा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। यानी कि आपको पढ़ने, लिखने और समझने का ढंग सिखा दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब भारत में देखिएगा, भारत में 5वीं तक भी इसी तरह से पढ़ाया जाता है। देखिए अब चाइना में देखिए, अब इसमें से 2-3 आदमी को हम भेजते हैं चाइना में, इधर से ये 3 आदमी कहाँ चले गए, चाइना। और इधर से ये 3 लोग कहाँ चले गए, इंडिया। तुम तीनों कहाँ पढ़ रही हो, इंडिया। तुम तीनों चाइना। चलो ठीक, तुम लोग 5वीं तक का शिक्षा ले लिया, कहाँ तक का, 5वीं तक का शिक्षा ले लिया। तुम लोग पढ़ना, लिखना और समझने का ढंग जान गया। यानी कि अगर कोई कहे कि लेटर लिखे तो आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझने का ढंग आ गया है और उसको पढ़ने का ढंग भी आ गया है, आप लोगों को भी आ गया है, क्योंकि 5वीं तक इंडिया का भी वही शिक्षा नीति है जो वहाँ का है। लेकिन अब देखिए 5वीं से ये कैसे चेंजेस करता है। इंडिया में देखिए, इंडिया में आप 5वीं की एग्जाम दीजिएगा, कहाँ चले जाइएगा, छठा में जाइएगा, आपके पास वही किताब आएगा, सरकारी किताब आपको मिल जाएगा, पढ़िए, रटिए, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में लिखिए, बढ़िया नंबर लाइए, खत्म हो गया आपका शिक्षा व्यवस्था। 5वीं क्लास के बाद आप लोग चाइना में जाइएगा, छठा क्लास में आपसे पूछेगा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये बोल रही है हमको सिलाई मशीन, हमको सिलाई सीखना है। तुम करियो नहीं, हमको लैपटॉप चलाने का ढंग सीखना है, हमको ये देखना है कि लैपटॉप कैसे चल रहा है, लैपटॉप कैसे बनता है। तुम कह रही हो कि हमको क्या करना है, बताओ कोई तुम्हारा हॉबी हो। उसको सिंगिंग सीखना है, क्या सीखना है, सिंगिंग। मतलब उसको कह रही कि हमको गाने में बहुत अच्छा रुचि है, मतलब हमको गाना गाना है, ठीक है। तीनों का कैसा है, 3 को हॉबी हो गया। आप लोग छठा क्लास में पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। सरकार उसको छठा क्लास में कहाँ भेज देगी, सिलाई मशीन का ट्रेनिंग लेने के लिए। जाओ देखो कोई कपड़ा कैसे काटा जाता है, कैसे सीखा जाता है, उसको भेज देगी कि जाओ देखो लैपटॉप में कौन कौन सा पार्ट पुर्जा लगता है, कैसे कैसे उसका चलता है। इसको भेज देगा जाओ देखो कि अभ्यास कैसे किया जाता है, सिंगिंग वगैरह कैसे किया जाता है। इसका मतलब तीनों का हॉबी के अनुसार उनका क्या मिल गया, डिपार्टमेंट फिक्स हो गया। अब ये देखिए आगे चलकर ये बहुत बड़ा बढ़िया सिंगर बनेगी, क्योंकि 5वीं क्लास से इसको ट्रेनिंग क्या हो गया, शुरू हो गया। हमारे यहाँ तो नहीं कोई कहे हमको सिंगिंग करना है, मार के मास्टर दूध जूता खेल देगा, भाई ये सब पढ़ने आया कि गाने आया है। कोई कहते हैं हमको सिलाई मशीन सीखना है, कोई कहते हैं हमको डांसिंग सीखना है, मारेगा नचनिया बनेगा नचनिया। लेकिन अब हम लोग के भारत सरकार का नींद क्या हुआ है, खुला है। अब हर तरह के आप लोग को भी एजुकेशन दिया जाएगा। अगर कोई लड़की को चाहती है कि हमको क्या सिखाया जाए, सिलाई का ढंग सिखाया जाए, तो उसके स्कूल में ऐसा व्यवस्था कराया जाएगा। कोई दिक्कत?
अब देखिए, आप लोग जब 7वां में जाइएगा तो 7वां में फिर वहीं आपको किताब मिलेगा, वहीं रट कर एग्जाम देते रहिए। 8वां में उसी तरह से रटिए, एग्जाम देते रहिए। 9वां में उसी तरह से रटिए, एग्जाम देते रहिए। 10वां में रटिए, एग्जाम देते रहिए। अब देखिए 10वां तक जाते जाते उसके साथ क्या होगा। अगर उसको लैपटॉप सीखने का ढंग है तो चाइना गवर्नमेंट पहली 6ठा क्लास में जाते जाते उसको लैपटॉप के बारे में पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। 7वां क्लास में जाएगी, उसको और एडवांस ज्ञान दे देगी। उसके जो भी ये पार्ट पूजा है उसके बारे में परिचय कराने लगेगी। देखो ये कीबोर्ड है, ये है, सबको क्या कर देगी, करा देगी। 8वां में जाएगी तो सबको असेंबल करने का ढंग सिखा देगी कि देखो डिस्प्ले को ऐसे जोड़ोगी तो ऐसे भकभकाएगा समझ में आया। कीबोर्ड को ऐसे जोड़ोगी तो टाइपिंग करोगी तो ऐसे हो जाएगा, समझ में आया। 9वां में जाएगी तो उसको सॉफ्टवेयर वगैरह का क्या कर दिया जाएगा, ज्ञान दे दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। और जब 10वां में जाएगी तो उसको बताया जाएगा कि अब चल बैठ जा और लैपटॉप कस के दिखाओ। समझ में आया। आप लोग 10वां क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। क्या आपको कोई तकनीकी शिक्षा मिला? नहीं। लेकिन 10वां तक उसको इतना अच्छा तकनीकी शिक्षा मिल गया है कि वो किसी भी कंपनी में जाकर लैपटॉप को कस सकती है, बना सकती है। उसको अपने पैर पे क्या हो गई, खड़ा हो गई। इसका मतलब वो मानव संसाधन के रूप में विकसित हो गई। और 10वां तक आप लोग बेरोजगार के रूप में क्या हो गए, विकसित हो गए। वहाँ पे 5वें क्लास से लड़का सबको सोचवा दिया जाता है कि तुमको करना क्या है। यहाँ पे 10वां के बाद लड़का आके सोचता है जा हम का ले, साइंस ले कि आर्ट ले कि कॉमर्स ले 10वां पास होने के बाद यहाँ पर लड़का सोचता है कि हमको करना क्या है। जबकि चाइना में 10वां आते तक तो लड़का एकदम समृद्ध हो गया रहता है। वो अपने क्षेत्र में क्या हो चुका रहता है, माहिर हो चुका रहता है। और यहाँ पर 10वां क्लास में आने के बाद लड़का सोचता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं। और वो क्षेत्र ऐसे नहीं सोचेगा कि हम किस क्षेत्र में जाएं, नौकरी के बारे में सोचेगा। रेलवे में जाएं, बैंकिंग में जाएं कि पुलिस कमिश्नर में जाए, पुलिस वगैरह में जाए कि आर्मी में जाए। 10वां के बाद से सोचता है किसके बारे में, नौकरी के बारे में। अपने मालिक के बारे में नहीं सोचेगा। जबकि चाइना में जितने भी लोग हैं, अगर वो नौकर भी बनेगा तो फुल टू नौकर बनेगा। अगर कोई मजदूरी भी करेगा तो फुल टू मजदूरी करेगा। चाइना का मजदूर सब देखिएगा, अगर आएगा तो सुबह 7 बजे आएगा और 7 बजे से कंटिन्यू 11 बजे तक काम करेगा। और 11 बजे खाना पीना खाएगा और लंबा 2 बजे तक आराम करेगा। और 2 बजे से उठेगा तो फिर खाना पीना खाएगा और रात को 8 बजे तक कार्य करेगा। समझ में आया। और इंडिया में अगर घर बनाने के लिए मजदूर आ रहा है तो 9 बजे पहुंचेगा, सूरती उड़ती बनाएगा, फाँकते उठते 9:30 10 बजा देगा तो मचान पे चढ़ेगा ऊपर। 1 बजे लॉन्च होना है तो 12:30 ही बजे से क्या करेगा, उसका तैयारी शुरू कर देगा। 1 बजे तक उतर जाएगा, चल जाएगा खाना खाने। अब खा कर आएगा 3 बजे। अब 5 बजे जाना होगा तो 4 बजे से तैयारी शुरू करके भाग जाएगा। 8 घंटा में 5 घंटा खुद से काम नहीं करेगा। समझ में आया। अब बताइए क्या भारत के मजदूर से कोई कार्य कराना चाहेगा? नहीं। इसीलिए कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आने से डरता है। जबकि चाइना में एक लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ है। अगर कोई मजदूर गलती करता है तो वो मजदूर को नहीं डांटेगा, चाइना गवर्नमेंट के पास जाएगा कि आपका मजदूरी गलत किया है। वहाँ पे लेबर कार्ड के माध्यम से पता चल जाएगा कि ये वाला मजदूर गलत किया, उसको तुरंत वहाँ से भगा देगा, भागी जैसे तुरंत वहाँ से हटा देगा। यहाँ पे तनिक मजदूर को बिना कारण बताए हटाइए, हड़ताल नहीं कर दिया, बिहान वाले रोड नहीं जाम कर दिएगा तो कहिएगा। समझ में आया। इसीलिए भारत में कंपनियां आने से क्या होती हैं, डरती हैं कि यहाँ पे मजदूर बहुत ज़्यादा क्या है, यूनियन, मजदूर यूनियन बहुत ज़्यादा है। कहीं बैठ जाएगा हड़ताल करने के लिए, हमारी मांगे पूरी करो, फैक्ट्री का मालिक हम ही को बनाओ समझ में आया। तो ये चाइना का शिक्षा पद्धति और भारत का शिक्षा पद्धति। अब बताइए क्यों, कहाँ पे ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा, चाइना में कि भारत में? चाइना में। क्योंकि वहाँ का शिक्षा पद्धति में फुल टू क्या आ चुका है, चेंजेस आ चुका है। वहाँ पे 10th 11th पास करते करते तक बच्चों को उनका क्या हो चुका है, जो उनका हॉबी है उनको सिखाया जा चुका रहता है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। लिखो परीक्षा में, लिखो पास हो कोई दिक्कत। तो शिक्षा व्यवस्था क्या हो चुका है, पूरा तरीका से चौपट हो चुका है हमारे यहाँ। अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। क्या इससे पहले आप बताइए, अगर आपको किसी को अगर डांसिंग सीखना हो या फिर किसी को धावक बनना हो, देखिए अगर दौड़ में भी 1 से 1, या फिर किसी को लड़ाई करना हो, कुश्ती लड़ना हो, क्या कुश्ती का ट्रेनिंग आपको स्कूल में दिया जाता है? नहीं। लेकिन अब दिया जाएगा। अब बचपन से ही बच्चा को क्या किया जाता है, दिया जाएगा। अभी तो नया शिक्षा नीति आया है इंडिया में। कोई भी नीति आता है तो सबसे पहले कागज पे आता है। अगर आपको कुआं कहीं खुदवाना होगा तो पहले कागज पे खुदाएगा, बाद में वो देखा जाएगा कहिया जमीन पे आएगा नहीं आएगा, वो अलग बात है। समझ में आया। नया शिक्षा नीति लागू हो चुका है, लेकिन इसको आने में अभी बहुत समय लगने वाला है। बात में नहीं आएगा, अभी बहुत समय लगेगा। समझ में आया। जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन आ गया शॉर्टकट में, उस तरह से नहीं आएगा ये शिक्षा और विज्ञान के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। हाँ, चाइना से तुम लोग अब वापस आओ, इंडिया में आओ, चाइना का शिक्षा पद्धति खत्म बाकी तुम लोग